बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इसी को लेकर अमित शाह को देवबंद पहुंचना था, जहां पर वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले थे। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि देवबंद में अमित शाह ने अपना घर घर का प्रचार का जो कार्यक्रम था उसे रोका है और उसके पीछे की वजह भारी भीड़ बताई गई। ये कहा गया कि बहुत संख्या में वहां पर लोग जमा हो गए, जिसकी वजह से अमित शाह का ये जो कार्यक्रम था घर घर प्रचार का उसे रोका गया है। देवबंद में अमित शाह मौजूद थे, उनको वहां घर घर जाकर लोगों से बातचीत करनी थी, क्योंकि बीजेपी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। सहारनपुर में प्रचार के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, भारी भीड़ की वजह से अमित शाह ने प्रचार को रोका है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें भी दिख रहा था कि किस तरीके से वहां पर लोगों का एक जमावड़ा सा दिख रहा था। आगे बढ़ने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी लगातार कर रही है, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लोगों के घर जाके प्रचार करते हुए, पर्चा बांटते हुए तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन देवबंद की जो तस्वीर आई, भारी भीड़, और इस भीड़ को देखते हुए फिलहाल ये कार्यक्रम रोक दिया गया है। सहारनपुर में प्रचार के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, भारी भीड़ की वजह से अमित शाह ने प्रचार अपना रोक दिया है। देवबंद में अमित शाह दरअसल डोर टू डोर कैंपेन करने वाले थे, लोगों के बीच जाकर मुलाकात करने वाले थे, लेकिन जैसे ही पहुंचे भारी भीड़ वहां पर देखी गई और भीड़ की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि फिलहाल अब इस कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाया जाए। तो भीड़ भाड़ के चलते इसे फिलहाल इस प्रचार को रोका गया। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। श्रेया, क्या मुख्य वजह यही है, भारी भीड़ की वजह से ही इस कार्यक्रम को रोका गया है? क्या दोबारा ये कार्यक्रम होगा या आज के लिए देवबंद में जो डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी करने वाली थी उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है? श्रेया, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद तक आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें जरा देखिए, देवबंद की ही तस्वीरें, जहां पर देखिए भारी तादाद में, जैसे ये खबर मिली कि अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं तो लोग वहां जुटने शुरू हो गए। भारी तादाद में आप देखिए क्या भीड़ वहां पर इस वक्त नजर आ रही है। हर शख्स उनसे मिल लेना चाह रहा है, उनसे हाथ मिला लेना चाह रहा है, और अमित शाह भी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे थे। डोर टू डोर ये कैंपेन, ये पर्चा बांटते हुए अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवबंद की ही ये तस्वीरें। लेकिन आप तस्वीरों में भी देखिए भीड़ जब बहुत ज्यादा हो गई, आगे बढ़ने के लिए भी आप देखिए रास्ता वहां फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। काफी स्थिति जब बिगड़ी, भीड़ काफी वहां दिखी, उसके बाद इस प्रचार को रोका गया है। तो देवबंद में भारी भीड़ के चलते डोर टू डोर जो कैंपेन अमित शाह कर रहे थे वो प्रचार अभी रोका गया है। ये सीधी तस्वीरें देवबंद की ही हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जानकारी उनसे ले लेते हैं। कुमार अभिषेक, क्या खास मुख्य वजह रही? देखिए, अमित शाह का जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ जुट जा रही है। आज जब वो मुजफ्फरनगर में थे तो मुजफ्फरनगर के शहर के बीचों बीच भी उन्हें जाना था, वहां भी उन्होंने कैंसिल किया है। और इस वक्त अभी जहां वो देवबंद पहुंचे हैं वहां भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि डोर टू डोर कैंपेन नहीं हो सकता था। भीड़ को देखते हुए और चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए उन्हें अपना ये डोर टू डोर कैंपेन कैंसिल करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि देवबंद में उन्होंने कैंसिल किया, उसके पहले वो जो मुजफ्फरनगर में थे, मुजफ्फरनगर में भी जिस गली में उन्हें प्रचार करने के लिए जाना था, इतनी भीड़ जुट गई, इतनी भीड़ हो गई कि उन्होंने वहां जाना कैंसिल कर दिया। उसके बाद वो कार्यकर्ता के घर गए, उसके बाद फिर वो देवबंद के लिए निकल गए, लेकिन देवबंद की भीड़ देख करके उन्होंने पहले ही उसको कैंसिल कर दिया था। हालांकि मुजफ्फरनगर जब आए थे तो मुजफ्फरनगर का जो शिव चौक है वहां पर वो पैदल जरूर कुछ दूरी तक चले थे, लेकिन भीड़ सबसे बड़ी वजह है कैंसिल करने की। ठीक है, श्रेया चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी ताजा अपडेट दे देंगी। श्रेया, फिलहाल क्या स्थिति है? आगे जो भी कार्यक्रम थे सारे कार्यक्रम काट दिए गए हैं, अभी रद्द कर दिए गए हैं? देखिए, कार्यक्रम अभी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कोविड के कारण जो भीड़ मौजूद थी उसके चलते गृह मंत्री ने अपना कार्यक्रम रोक दिया। बीजेपी के मेंबर है, इनसे पूछते हैं कि क्या होगा, गृह मंत्री वापस फिर से आएंगे और कार्यक्रम क्यों अचानक रोक दी गई? व्यवस्था ये रही कि उनका 25 मिनट का गृह मंत्री जी का समय था देवबंद के अंदर, और 25 मिनट इस 400 मीटर के ही राउंड अप में समाप्त हो गया। उन्होंने जो संदेश देना था कार्यकर्ताओं के अंदर, भीड़ के कारण क्या हो गई? भीड़ के कारण उन्होंने कार्यक्रम रोका।
कार्यकर्ताओं में अति उत्साह के कारण उनका कार्यक्रम रुका है। कोविड के चलते हो सकता है। जल सैलाब। तो जैसे कि आपने सुना कि जो ये भीड़ थी इसके चलते उन्होंने अपना 25 मिनट का जो टाइम था उसमें उन्होंने पाबंदी लगाई। ये जगह थी एमबीडी चौक जहाँ पे वो पहुंचे, आगे उसके बाद वो नहीं बढ़े क्योंकि भारी मात्रा में लोग मौजूद हो गए और ये जो लेन है ये बहुत ही नैरो है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते गृह मंत्री ने अपना डोर टू डोर कैंपेन जो देवबंद में था उस पर रोक लगा दी। तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा है। लेकिन श्रेया, हमने ये कई बार तस्वीरें देखी, अमित शाह चाहे किराना से शुरुआत करनी हो उनके डोर टू डोर कैंपेन की, तब भी हमने वही तस्वीरें देखी, भारी संख्या में लोग जो है वो जुटने शुरू हो रहे थे। आज भी वही स्थिति थी। तो ये तो आशंकाएं थी ही कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। क्या उस भीड़ से कैसे काबू उसको करके वहां से उनका वो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर पहले से रणनीति नहीं बनी? देखिए, हम पहले से यहाँ पे मौजूद थे और अगर बातचीत करें तैयारी की तो यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस मौजूद थी। अभी भी पुलिस के लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद है। और ऐसे लोगों ने कोशिश भी की थी पुलिस ने कि लोगों को अपने जगह पे रखे और वो एक जगह भीड़ ना करे। मास्क भी बांटी गई लेकिन लोगों ने नहीं माना, एक उत्साह थी उनमें और इसी के चलते जो लोगों की भीड़ उसमें कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो गई। आप लेन्स देख सकते हैं, बहुत ही जो नैरो लेन्स है, बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं और इन गलियों के बीच से गृह मंत्री को गुजरना था, जो कि ये पूरा यू टर्न है एमबीडी चौक का। ये उनका 25 मिनट का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि लोगों ने कोई कोविड रूल्स फॉलो नहीं किया, लोग मास्क भी पहनने से इनकार किए, तो इसके चलते हमने देखा कि गृह मंत्री ने अपना डोर टू डोर कैंपेन आगे नहीं बढ़ाया। यही एमबीडी चौक पे वो उतरे, लोगों से हाथ हिलाया, बातचीत की और उसके बाद वो वापस चले गए। तो श्रेया जिस तरीके से जानकारी दे रही है और ये तस्वीरें भी साथ ही साथ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी होंगी। श्रेया, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी तादाद में ये लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे। श्रेया, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या आम जन भी बढ़ चढ़ के पहुंच रहे थे, इसलिए भी इस कार्यक्रम को रोका गया? देखिए, यहाँ पे आम जनता भी थी, ना कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। ये आम जनता है। ये जो मार्केट है, इस मार्केट में मौजूद लोग हैं, उन्होंने तैयारी भी की थी, फूल लेके वो खड़े थे छत के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक दुख भी है कि गृह मंत्री का कार्यक्रम पूरी तरीके से पूरा हो नहीं पाया। लेकिन जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, आम जनता भी थी। आपसे पूछेंगे, आप आए हैं यहाँ पे गृह मंत्री को देखने लेकिन देख नहीं पाए, कोविड क्यों नहीं माना लोगों ने भीड़ क्यों नहीं ठीक से लोग यहाँ पे खड़े रहे जब पुलिस ने बार बार कही? बच्चे देखने को मिले नहीं, हम तो पीछे खड़े रह गए। तो लोग मानते तो कहीं ना कहीं हो सकता था ना कार्यक्रम। हाँ जी, कहीं वैसा हो सकता अभी भी आप लोग मास्क नहीं पहने। नहीं, ये कार्यक्रम हो सकता पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरें, लोगों ने कोविड का पालन नहीं किया और इसी के चलते कहीं ना कहीं गृह मंत्री अपना जो कार्यक्रम था देवबंद में 25 मिनट का कार्यक्रम था, उसमें वो हाल ही 5 मिनट रुके होंगे यही एमबीडी चौक। लोगों से उन्होंने हाथ हिलाया और फिर वो वापस चले गए। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले जहां देवबंद में अमित शाह पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम 25 मिनट का, जैसे श्रेया बता रही, कार्यक्रम था, सिर्फ 5 मिनट ही किया क्योंकि भारी भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हुई और उसी की वजह से ये घर घर जो प्रचार का कार्यक्रम था देवबंद में, उससे रोका गया। उससे एक तरीके से कहें तो आज के लिए पूरी तरीके से रोककर स्थगित ही कर दिया गया है। श्रेया लगातार मौजूद है। श्रेया, तो यानी अब अमित शाह का आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या वो भी कार्यक्रम अब नहीं होंगे या सिर्फ यही कार्यक्रम ही था केवल अमित शाह का आज? देखिए, 2 और कार्यक्रम अभी भी गृह मंत्री का है। एक कार्यक्रम है सहारनपुर के कोटा में जहां पे वो मतदाताओं से बातचीत करेंगे। उसके बाद उनका और एक डोर टू डोर कैंपेन है, वहां भी देखने के लिए मिल सकता है कि अगर ऐसा ही माहौल हो तो हो सकता है कि गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन ना करे। लेकिन अभी फिलहाल उनका कोटा में जो प्रोग्राम है मतदाताओं से बात करने की, वो प्रोग्राम जारी है। लेकिन ये डोर टू डोर प्रोग्राम आप अभी भी देख सकते हैं। भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि कितने मात्रा में लोग यहाँ पे मौजूद है और कोविड प्रोटोकॉल्स तो किसी ने फॉलो नहीं किया। बेसिक मास्क पहनने की जो एक प्रोटोकॉल है, पुलिस ने बार बार कही, पुलिस हमारे सामने उनको मास्क दिए, लेकिन किसी ने ये प्रोटोकॉल पालन नहीं किया। इसके चलते गृह मंत्री ने अपना कार्यक्रम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया।
बिल्कुल, तो फिलहाल ये कार्यक्रम जो देवबंद में अमित शाह का होना था, 25 मिनट का कार्यक्रम तय था और इस कार्यक्रम में अमित शाह को डोर टू डोर यानी लोगों के घर घर जाकर पर्चा देना था और उनसे बात करनी थी। बड़ा ये प्रचार कार्यक्रम, क्योंकि लगातार इसकी शुरुआत कैराना से ही जब अमित शाह पहुंचे, अलग अलग घरों में पर्चा बांटा, अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया और यही एक तरीका प्रचार का इस वक्त बीजेपी बड़े जोर शोर से कर रही है। चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई लोगों के बीच जाकर पर्चा बांटते हुए, मिलते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए, क्योंकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी उसे चुनाव आयोग की तरफ से रोक दिया गया है कि आप बड़ी रैली नहीं कर सकते। हालांकि ये जरूर कहा गया कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 5 लोग पहले जा सकते थे, लेकिन अब 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन अगर आप करने जा रहे हैं तो जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारी तादाद में जब भीड़ यहां जुटी तो ये फैसला लिया गया कि इस प्रचार को यहां पर रोक दिया जाए। श्रेया, ये सवाल है कि 10 की अनुमति होती है, चुनाव आयोग ने कहा कि अब 10 लोगों को लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की भी जो हमने तस्वीरें देखी, 10 से अमूमन ज्यादा ही लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे। आज उससे भी ज्यादा तरीका यहाँ पर दिखा। तो क्या कोरोना की ही मेन वजह माने, मास्क नहीं लोग लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया या सुरक्षा कारणों से? जी हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आपको एक बार याद दिलाए कि वो जो कैराना में भी जब उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया था तब भी लोगों ने कोविड का पालन नहीं किया था। 10 की नंबर की जो एक रूल है इलेक्शन कमीशन से, उसकी पालन नहीं किया गया था। इसके चलते सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जहाँ पे उन्होंने कोविड के बारे में हाईलाइट किया। तो इसके चलते हम ये भी कह सकते हैं कि आज जब गृह मंत्री ने देखा कि फिर से कोविड की जो प्रोटोकॉल्स है उनका उल्लंघन हो रहा है, लोग वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन में कोशिश तो थी पुलिस की तरफ से कि लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए रिक्वेस्ट करें, लेकिन जब किसी ने भी नहीं माना तो आगे चलते गृह मंत्री का यही फैसला रहा कि वो अपना डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं करेंगे। और 25 मिनट के कार्यक्रम में सिर्फ 5 मिनट वो देवबंद में थे, उसके बाद वो वापस चले गए। अब कोटा में उनकी दूसरी कार्यक्रम है जहां पे मतदाताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये हम लगातार देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो पहुंच रही है जब डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। बीजेपी के नेता हो या जो भी पार्टियां पहुंच रही हैं, लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं, कोरोना के सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए अब आज की स्थिति को देखते हुए क्या एहतियाती कदम उठाने की कोशिश हो सकती है? देखिए, मैंने मथुरा में भी अमित शाह को कवर किया, हम यहाँ भी उनको कवर कर रहे हैं। दोनों जगह जहां भी वो डोर टू डोर कैंपेन में गए, लोगों की भीड़, भारी भीड़ दिखाई दी। कोरोना प्रोटोकॉल कोई पालन नहीं होता, लोग, समर्थक, इलाके के लोग तमाम जुटते हैं और वो बहुत बड़ी भीड़ की एक शक्ल हो जाती है। ऐसा हम लोगों ने मथुरा में देखा और आज तो मुजफ्फरनगर में भीड़ का जो कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टूटना, वैसी स्थिति शहर में बन गई थी। और यही वजह रही कि अमित शाह ने जिस दाल मंडी गली में उन्हें जाना था, उस गली में नहीं गए, लेकिन उस सड़क तक वो जरूर आए थे। भीड़ सचमुच ज्यादा हो रही है और जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप 5 लोगों को लेकर आपको डोर टू डोर प्रचार करना है और वहां 25,000 लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में ये कोरोना गाइडलाइन महज एक, कह सकते हैं कि एक मजाक बनकर रह गया है। और शायद इसी को भांपते हुए, क्योंकि चुनाव आयोग है, जो विपक्ष है, वो लगातार सोशल मीडिया पर और सब जगह इसके खिलाफ कहीं ना कहीं वो ट्वीट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि कल अमित शाह जब परसों वहां थे, मथुरा में थे, तो वहां पर जो वो पर्चे बांट रहे थे उसकी बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर हुई कि भाई अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगा दिया कि कोरोना फैला रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, ऐसी स्थिति में उसे संभालना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि चाहे मुजफ्फरनगर का वो दाल मंडी गली हो या फिर वो देवबंद की गलियां हो, गृह मंत्री ने वहां जाने से परहेज किया है। बावजूद इसके दोनों जगह इतनी भीड़ है कि अब इसे आप डोर टू डोर कैंपेन नहीं कह सकते। ये एक फुल फ्लेज कैंपेन है। या तो फुल फ्लेज कैंपेन की इजाजत दी जाए या फिर इस तरीके के कैंपेन को कम से कम डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया जा सकता। लोग स्वतः स्फूर्त हैं, समर्थक बहुत ज्यादा हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। जहां अमित शाह जा रहे हैं, उत्साह काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है और वो कई इलाके से, कई विधानसभाओं से लोग पहुंच जाते हैं
और वो भीड़ काफी ज्यादा हो जा रही है। तो कुल मिलाकर इसे रोकना बहुत मुश्किल है। डोर टू डोर कैंपेन को सिर्फ 5 लोगों तक सीमित करना या गलियों तक सीमित करना अब बेहद मुश्किल है। अब मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से दोनों जगह भीड़ जमा हुई है, उसे देखते ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने फैसला लिया होगा कि वो गलियों में अब नहीं जाएंगे।